हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटेक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ठीक है, पहले तो मैं आपकी अपनी एनर्जी चेक करूँगी एंड देन फिर मैं देखूँगी उस पर्सन की एनर्जी जो आपसे जेलस है एंड देन हम वाइज चेक करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड यू आर स्टिल द मेंबर ऑफ माई चैनल। ठीक है, आजकल वीडियोस बहुत डिले हो रही हैं, रीजंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप सब लोग जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जो है वो एक फैमिली की तरह वाकई यार, मतलब सीरियसली आप लोग ट्रस्ट करते हो, आप लोग साथ जुड़ते हो, आप बात को अंडरस्टैंड करते हो। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मतलब आई डू फील दैट कि मैंने अपनी जो फैमिली मेरे साथ आप जुड़े हो, वाकई दिल से बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो। ठीक हो, और मेरी इस बात को अंडरस्टैंड भी कर पाते हो। तो गाइज़, थैंक यू सो मच। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आप सब लोगों का उतना कम है। ठीक है, बिकॉज़ सच्ची बताऊँ तो आप लोग मेरे लिए एक मोरल सपोर्ट हैं। ठीक है, और आप लोगों की प्यार मोहब्बत और अपना ये जो है उसी की वजह से मेरा वीडियो बनाने को दिल करता है। और मैं लिटरली अपने काम में जितना मर्ज़ी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग हमेशा याद रहते हैं कि आज मेरे चैनल पर मैंने वीडियो नहीं लगाई है, लोग वेट कर रहे होंगे एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। तो बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मुश्किल वक्त चल रहा है, थोड़ा सा बस दुआ कर दें ताकि आसानी पैदा हो जाए और चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं वापस अपनी जो बाकायदा हमारी एक रूटीन होती थी उस पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी आप लोगों ने दुआ कर देनी है और अल्लाह ताला हमारे सबके लिए आसानी पैदा करे। तो लेट्स सी के हु इज़ जेलस ऑफ़ यू एंड वाई। पहले तो मैं आपकी अपनी एनर्जी चेक करूँगी एंड देन मैं देखूँगी कि कौन आपसे जेलस है और क्यों आपसे जेलस है। तो गाइज़, आपने रीडिंग उसी तरह से देखनी है जैसे आपके साथ रेजोनेट करे। मैसेजेस अपने उतने ही रखने जो आपसे रेजोनेट करें, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। ठीक है, और रीडिंग किसी भी तरफ जा सकती है, तो ओपन माइंड रख के रीडिंग को जो है वो आपने देखना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारे के सारे जो मैसेजेस हैं वो बता सकूं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। तो यहाँ पे पहले तो मैं ले रही हूँ आपकी एनर्जी के लिए कार्ड। ठीक है, और फिर मैं उस पर्सन की एनर्जी जो आपसे जेलस है उसके देखूँगी और फिर हम वाइज लेंगे। तो गाइज़, ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, ये है उस पर्सन की एनर्जी जो कि आपसे जेलस है। ठीक है, और ये जो है हम वाइज इसके लेंगे। 3 कार्ड मैं वाइज के लूँगी और फर्दर रीडिंग को हम बढ़ाएंगे कि कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा आज थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी इसको। टैरो से तो मैंने ले लिया है, दूसरा जो है ना वो मैं आप लोगों का दूसरा जो है वो हम मिस्टिक रेड रोज ऑरिकल से टैरो से मैं आप लोगों के लिए इनके क्लैरिफायर्स भी निकाल लूँगी और अभी निकाल लूँगी। ठीक है, ताकि रीडिंग जो है वो आज खुल के आए। बाकी गाइस, आप लोग आई होप सब ठीक होंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी साथ में ज़रूर बता दीजिएगा। बस सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिया करें। ठीक है, ताकि चीज़ें सेट हों और मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेके आऊँ। गाइज़, मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ सच्ची बताऊँ तो। और आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है लेकिन सीरियसली आप लोग हमेशा मेरे दिमाग में रहते हो कि मेरे चैनल के लोग हैं और ये वेट कर रहे होंगे। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मुझे आप लोगों के मुताबिक याद आती हैं। बस ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि आप लोग चैनल पर जुड़े हैं, इतना ट्रस्ट किया है। ट्रस्ट मी, आप लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और मैं जब भी ये बात बोलती हूँ मैं दिल से बोलती हूँ, क्योंकि एक ज़ीरो से स्टार्ट करा हुआ चैनल हो और उसके ऊपर फिर एक एक बंदा करके ट्रस्ट करे, एक सिंगल पर्सन के ट्रस्ट पे आप सब लोगों ने एक फैमिली की तरह बिल्ड करा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इस तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत हम्बली और जो आप लोगों की क्यूरीज होती है वो पूरे तरीके से लेकर चलूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के साथ जो है पूरा जो है वो कोऑपरेट करूँगी इंशाल्लाह। चलें, ये जी देख रहे हैं जी उस पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, उस पर्सन की एनर्जी एंड वाई दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू। चले जी, ओके गाइस, पहले देख रही हूँ आपकी क्या एनर्जी है। ओके, देयर इज़ अ 6 ऑफ सोर्ड।
ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे चीज़ें जो है ना, आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर चल रहा है। कहीं से आपने अपनी सोचों को जो है, आपको कहीं धोखा चीट वगैरह मिला है, उसके बाद यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम द अदर पर्सनस लाइफ, ठीक है, एंड यू हैव डिसाइडेड टू बी कंपोज्ड, अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना उसके ऊपर ले जाओ, ठीक है, और वॉक अवे कर जाओ यहाँ से। आई मीन यू आर समवन जिसकी अपनी एनर्जी के अंदर जो है ना वो एक मतलब एक एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल होपलेसनेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यू गाइज आर समथिंग जो कि टेंशन में चल रहा है थोड़ा सा, बस इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ उठाओ बांधो और यहाँ से चल पड़ो, ठीक है। आपकी जो सोचें हैं वो आपने बिल्कुल ही अपनी साइड पे लगा दी हैं, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपने जो अपनी सोचों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया हुआ है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे टू फ्रॉम समथिंग, ठीक है, किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, ताकि आप थोड़ा अपना वक्त लो, फिर अपने आप को कंपोज करो एंड देन उसके बाद देखेंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे आप जो हैं वो अपने किसी बच्चे के साथ यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे, बट कुछ यहाँ पे मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कुछ इमोशनल लॉस है, कुछ सोचें हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थी, इस टाइम पे आपने उन सोचों को काबू में रखा है ना, आपने सोचा है कि सोचना बंद करो एंड जस्ट वॉक अवे, मतलब दूर चलते हैं। जो तूफान था उससे ख़त्म करके जो है ना वो एक सबसे दूर चल जाना, सबसे कट जाना, ठीक है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव डिसाइडेड। एंड अपना मेंटल पीस को काबू रखने के लिए यू हैव डिसाइडेड समथिंग, ठीक है। नॉट इन अ नेगेटिव एनर्जी बट समथिंग लाइक कि जहाँ पे आपको लगता हो कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू हैव डिसाइडेड टू यू नो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप देखते हैं जो पर्सन आपसे जेलस है उसकी क्या एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड गाइज, ओके गाइज, ये जो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, इस बंदे का भी जो आपसे जेलस है उसकी एनर्जी भी कुछ उसी किस्म की है कि वो तो सोचते समझते हुए, ठीक है, और जानते बूझते हुए दिस पर्सन इज़ समथिंग लाइक कि वो सब कुछ इग्नोर कर रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि घर में या आपस में लड़ाई ना हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में ना सिचुएशन और सोचों का फ़र्क है, तज़ाद है, फ़र्क है, ठीक है, सोचों के बीच में। एंड यू हैव डिसाइडेड कि इस पर्सन ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमने इस चीज़ को डिस्कस करा या कुछ भी ऐसी बात करी तो घर में लड़ाई पड़ सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो सोचना समझना, आंखों पर जानबूझ के पट्टी बांध लेना ताकि माहौल ख़राब ना हो, तो इस तरह की जो पर्सन आपसे जेलस है ना उसकी एनर्जी के अंदर है, ताकि पीस बना रहे। अगर मैं देखूँ कि आपकी एनर्जी और जो पर्सन आपसे जेलस है उसकी एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी के अंदर जो है ना वो तकरीबन एक जैसी हैं। सोचों को काबू में रखने की एनर्जी है। आपका सफ़र जो है वो ज़्यादा आपने सीख लिया हुआ है क्योंकि आपका 6 ऑफ सोर्ड आया है एंड यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे, कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ड्रामा है और धोखा है और कुछ नहीं है। और इस पर्सन ने जो है अभी सिर्फ इस चीज़ को पीस के ऊपर रखा हुआ है कि जस्ट ठीक है, चीज़ें मेंटेन रह जाएं, काबू में रख लो, दैट्स इट, ठीक है। कुछ इस किस्म की एनर्जी है। अब मैं चेक करती हूँ कि ये पर्सन जेलस क्यों है। पता नहीं मुझे क्यों बार बार वाइब आई थी, तो आई थॉट दैट कि मुझे इसी के ऊपर रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि जेलस क्यों है। ओके गाइज, हियर इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। ये पर्सन हेल्पलेस महसूस कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियली जो है वो नुकसान हुआ हो, या हो सकता है कोई इमोशनल नुकसान हुआ हो, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ छूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि यहाँ पे इनके साथ जो है ना कोई साथ चलने वाला नहीं है, ये भाई यारो मददगार जिसको हम कह देते हैं, कुछ इस किस्म की एनर्जी है जो पर्सन आपसे जेलस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे बोलूँ, मुझे मैसेज चलते चलते महसूस हुआ है कि आपका वॉक अवे करना इज़ समथिंग, अपना पीस ऑफ माइंड को फाइंड करना है। आपको लगता है कि जितना मर्जी भी साथ में मौजूद है, अगर आपका एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है तो आपके पास चाहे 100 लोग मौजूद हों, उनका होना जो है ना वो ना होने के बराबर है। बेहतर है कि ऐसे लोग हों ही ना। तो आपका तो वॉक अवे कुछ इस किस्म का है, ठीक है। जबकि अगर इनके वॉक अवे को चेक करूं तो इनके लिए लोग होना ज़रूरी हैं। इनको लगता है कि ये चीज़ें पास होना ज़रूरी हैं, ठीक है, सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि इनको मिल नहीं रही है। तो ये यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लॉस के अंदर पर्सन लग रहा है जो आपसे जेलस है। जेलस होने की वजह क्या है? इनको कोई सहारा या कोई आसरा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इनके पास फाइनेंसिस का इशू हो सकता है,
और देख लेते हैं, यस विद द टावर के साथ दे गाइस इनके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फड्डा फसाद या लड़ाई झगड़ा माइट भी हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो हुआ है जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा नुकसान महसूस हो रहा है, ठीक है। और ये आपसे जेलस क्यों है, या तो आपने इनको बिल्कुल उठा के परे फेंका है, आपको लगा कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, इन चीज़ों के अंदर कोई इतना बड़ा कुछ सीन था ही नहीं, ठीक है। एंड जिसके बाद आपने अपना लाइफ का कोई डिसीजन लिया, मैंने कहा ना आप वॉक अवे करे हैं, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि आपने ना वॉक अवे करा है, आपको लग गया था पता कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, एंड यू डिसाइडेड टू वॉक अवे, ठीक है। और जिसकी वजह से ना ये पर्सन जेलस हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान महसूस हो रहा है। इस पर्सन ने सोचा था कि शायद चीज़ें जो है ना वो कुछ इसके हक या बस में चली जाएंगी, लेकिन ये जेलस आपसे क्यों हो रहा है, आपने वॉक अवे करा, आपने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करा और आपने कहा मट्टी डालो और भाड़ में जाओ, नहीं तो ना सही, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सीन हुआ है। तो ये जेलस है आपकी इस एनर्जी से कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे एंड यू आर जस्ट नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीबडी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस वजह से जेलस है। और देखते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ गाइस, यहाँ पे ना सोचों के अंदर ही तूफ़ान चल रहा है, ठीक है। और मैंने कहा ना आपने वॉक अवे करा है, आपने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ा है, न्यू चीज़ को आपने डिसाइड करा है, एंड आपने अपने सोचने का ज़ाविया बदला है। मैंने कहा ना कि सारा कुछ पीछे छोड़ के यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे विद अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, पीस ऑफ माइंड को स्टेबल करने के लिए। तो यस ये पर्सन शायद उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि आप निकल गए हैं, और ये पर्सन इसी चीज़ को देख के जेलस हो रहा है कि मैं क्यों वहाँ स्टक हूँ, ये ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना वॉक अवे करने की, अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने की, इतना डिजास्टर होने के बावजूद खुद को स्टेबल रखने की, ये पर्सन उस एनर्जी तक पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर होता है, फिर जेलस होता है आपसे, ठीक है। और मतलब इसको समझ नहीं आती कि ये क्या करे, जबकि आपका सीन है कि जो होना था वो हो गया, पुरानी सोच को पीछे छोड़ो और नई सोच के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अपना पीस ऑफ माइंड को आपने स्टेबल रखा है। ओके, अब हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपकी एनर्जी में क्या है, एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिसेंटमेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। यस, तो ये गाइस ये होता भी कुछ इसी तरह का है कि आपने इमोशनली ब्लॉकेज है, ठीक है। आई थिंक आपने अपने ना यहाँ पे है तो ये एडिक्शन का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन चीज़ों से वॉक अवे करा है, यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। इमोशनल ब्लॉक जो था ना आपका, आपने इमोशनली ब्लॉक खुद को करा है, लेकिन आपने दूसरों से भी खुद को डिटैच करा है। जो को डिपेंडेंट है ना आपकी एनर्जी, आपने उसको छोड़ा है, एंड यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस एनर्जी, कि जो आता है आए, जो नहीं आता तो वो बाय बाय, ठीक है, कुछ इस किस्म की एनर्जी है। और इसका क्या है जी, इसका है जी फोनिक्स, ठीक है। फोनिक्स जो है न्यू फेस, रीबिल्ड, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइजेस फ्रॉम द एशेज। दिस पर्सन रियली वांट दैट कि ये पर्सन भी ना कुछ नया करे, ठीक है, कुछ न्यू फेस उसका हो, कुछ इस तरह का हो कि इसको ग्रोथ मिले, रीन्यू करे कुछ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन शायद उसके लिए अगर कुछ स्टेप लेना चाहता है, आपने तो सोचा, आपने वो कर दिया, मतलब यू जस्ट थॉट एंड थिंक एंड यू डिसाइड, यू डन इट, ठीक है। इसका ये है कि अगर ये कुछ करना चाह रहा है तो इसको शायद किसी से इजाज़त चाहिए, या इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ अपनी किसी को बताई तो घर में लड़ाई पड़ जाएगी। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ समथिंग, जो मुझे इसकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ यू, बिकॉज आप अपनी एनर्जी यूँ पकड़ते हो, आप यूँ अपने लाइफ का डिसीजन लेते हो, और ये बैठा सोचता रह जाता है कि बाकी क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और रीजंस इसकी क्या एनर्जी हैं। हाई ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन एंड रिटर्न। ओके, तो गाइस यहाँ पे इस बंदे को जो है वो नुकसान हुआ है, आई थिंक वो नुकसान हुआ इन द फॉर्म ऑफ लव, या इन द फॉर्म ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिसे ये पसंद करते थे, या लोगों की तरफ से, मैंने कहा ना भाई यारों मददगार छोड़ दिया, या वो लोग जो इनके साथ इनको लगता था कि वो इनके साथ हैं, इन्होंने इनका साथ देना छोड़ दिया है। लेकिन आपका सीन ये होता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना आपकी एनर्जी से ये पर्सन बहुत ट्रिगर होता है, ये आप जैसा बनने की कोशिश करती हैं या करते हैं, जिसकी वजह से जब वो आप जैसा नहीं बन पाते हैं, वो फिर वैसे हो नहीं पाता जैसा आप करते हैं, तो फिर ये जेलस होते हैं, ठीक है।
आपका सीन ये है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, तो आपको ये नहीं है कि इन रिटर्न मेरे साथ अच्छा होगा तो मैंने उसके साथ अच्छा करना है, ठीक है। आपका है ठीक है, ओके, और उसने अगर ठुड भी करवा दिया, ठीक है, बाय बाय टाटा करो, अगली दफ़ा से इसको मुँह नहीं लगाना। इनका सीन ये है कि अगर किसी ने इनके साथ बदतमीज़ी करी है या इनके साथ कुछ ठुड करा दिया है या इनके साथ ये किसी के साथ अच्छे हैं, तो इनका है कि अगर हमने अच्छा किया है तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करें, बुरे की उम्मीद ये रखना चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो और आप जैसा ये बन नहीं पाते और उल्टा इनको बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे एक और बात भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रही है कि ये किसी का कुछ लव अफेयर का सीन भी है। किसी पर्सन को ना आपका जो सीन है, मुझे लगता है आप अपने लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा बट कुछ लोगों के साथ जाएगा। मुझे इंट्यूशन मिली है तो मैं ये मैसेज यहाँ पे ज़रूर चैनल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लोइंग किस है, अनकंडीशनल लव है, ये मोहब्बत का कार्ड है बेसिकली, ठीक है, और उसके ऊपर नुकसान है। और मैंने कहा था ये पर्सन आपसे जेलस क्यों है। आई एम फाइंडिंग दैट कि इस पर्सन को आपकी लव लाइफ से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है। आपकी लव लाइफ कहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है, कंपोज लगती है, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के अंदर जो है ना वो नुकसान है, धोखा है और चीट है, ठीक है। इसके साथ वैसे चीज़ें मिलने वाली, नुकसान हो रहा है इसको, ठीक है। या ये पर्सन जो आपसे जेलस है, दिस पर्सन रियली ट्रिगर्स ऑन फ्रॉम योर लव लाइफ एंड दिस पर्सन रियली वांट टू हार्म यू। या किसी के साथ अगर ये था तो उसने इनको चीट किया है, जिसकी वजह से जब ये आपको देखता है तो जेलस फील करता है कि आप क्यों इतना कंपोज और स्टेबल हैं। तो ये मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। आई मस्ट से कि अपना सदका खैरात निकालें। इस पर्सन की अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और मुझे लगता है जैसे किसी ने आपको गिराने की कोशिश करी है और आपको गिराने के चक्कर में वो खुद कहीं गिर गया, मुँह के बल बहुत ज़ोर से गिरा है और आप तो उठ के चल पड़े हैं और इससे अब उठ कर चलने के काबिल भी नहीं रहा है। ये कुछ इस तरह का पर्सन है। Yes, the golden mirror, narcissist, love bombing, self-absorbent, one-sided. Exactly, guys. मैंने कहा ना विद द टावर के साथ आपका सीन ये, अगर ये आपसे जेलस है तो इसका सीन ये है कि अगर कुछ अच्छा है तो इसकी वजह से अच्छा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अगला बुरा है, तो इस वजह से इनके साथ बुरा हो रहा है। ये पर्सन की एनर्जी इस तरह की है। आपका सीन ये है, ठीक है, अगर किसी ने अच्छा किया है तो ठीक है, बुरा किया तो भी ठीक है, इट्स ओके, अगली दफ़ा से इसको मुँह नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन इनका सीन ये है कि ये हुआ क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये पर्सन ना आपकी इस वाली एनर्जी को देख के कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ता है, तो ये पर्सन जो है ना बहुत ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से जब कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो ये आपसे जेलस होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊँ ना तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई मीन टावर मोमेंट जो है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा किसी ने ना आपके साथ काम ख़राब करने की कोशिश करी है आपका, इस पर्सन ने बेसिकली करा है। इतना कोई आपको टफ़ टाइम देने की कोशिश करी है, लेकिन पता नहीं आप माशाल्लाह माशाल्लाह बच गए हैं। उसके बाद ना अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये इसको कवर अप कैसे करे, ये क्या करे, कहाँ जाकर सर फोड़े। अब जब ये कुछ कर नहीं पा रहा ना तो बस ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, जो कि जेलसी है ना, ये इसकी निकल नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन जो आपसे जेलस है ना, बेसिकली वो इनसिक्योर है और व्हाट आई कैन से कि बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग एनर्जी के अंदर बैठा हुआ है। तो गाइज़ अपना सदका खैरात निकालें। किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है आपको, बहुत ज़्यादा उल्टा इसका ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। और जेलस होने की वजह पता नहीं कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था फाइनेंशियली, या आपके साथ के लोगों को तोड़ना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी बचत हुई है, आपने अपने आप को वॉक अवे करा है। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। गाइस जो आपसे जेलस है, माइट बी दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ठीक है। और माइट बी दिस पर्सन हैव डिसाइडेड कि अगर आपसे दूर जाके इसने जो आपके साथ ड्रामा लगाया है, ये एक नया सिनेरियो यहाँ पे क्लिक हो रहा है। हो सकता है कि पर्सन जो आपसे जेलस है, जब इसने आपके साथ पहले तो ड्रामा लगाया, आपके साथ वन साइडेड वो करने की कोशिश करी, हैंकी पैंकी, एंड देन यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। जब आप इससे दूर चले गए, ये आपसे जेलस था जब आपके पास मौजूद था, इसने बेसिकली आपका फ़ायदा उठाया, लेकिन जब आपने इससे वॉक अवे करा है ना, तो अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे, क्योंकि आपके जाने के बाद इसकी हुई है मेजर रियलाइजेशन, एंड देन दिस पर्सन हैड डिसाइडेड टू फॉर्म अ समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। तो ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा, जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से लीजिएगा। माइट बी ये पर्सन अब आपसे आके अपनी प्यार और मोहब्बत को एक्सप्रेस करना चाहे, क्योंकि इस टाइम पे इसकी सोच अपनी बदल चुकी है। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये आपके पास अगर आएगा तो आप खुद भी इससे दूर जा चुके हैं, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे। इसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था इन पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता दूँ कि ये अभी भी नार्सिसिस्ट है, बिहेव करेगा।
अभी भी ये धोखा चीट ही देगा, ठीक है, चाहे इसकी सोच बदल जाए। माइट भी इसको लगता हो कि मैं अगर प्यार मोहब्बत की बात करूँ तो आप दोबारा से बहल जाएं, फिसल जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये लव वन ही हो, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको दोबारा ट्रैप करने के लिए जो है ना वो एक मतलब कि आप दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर दोबारा से मैं इसके साथ खेलूँगा, कुछ इस किस्म की एनर्जी है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है। ये पर्सन जो है जिसे आपने वॉक अवे करा है, यू हैव डिसाइडेड अ वेरी गुड थिंग, ताकि आप यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। आपने सही डिसाइड कर लिया, ओके। अब मैं यहाँ से क्लैरिफाई करूँगी इन सब कार्ड्स को टैरो से दोबारा से। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे पर्सन से कौन जेलस है और क्यों जेलस है। मेरे पर्सन ने किससे जो है वो वॉक अवे करा है, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। द क्वीन ऑफ कप, यस गाइज, आपने अपना दिल संभाला है, अपने जज्बात संभाले हैं एंड यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे। मतलब आप वो सीख गए हैं कि किसको देना है और कितना देना है। हर जगह जज्बात जो है ना वो नहीं चलते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव डिसाइडेड, ठीक है। एंड आपको पता है कि अब मैंने अपने इमोशंस कहाँ देने हैं। तो येस यू हैव डिड इट। एंड ये किसी से ट्रिगर हो रहा है कोई इस चीज़ को देख के कि ये कैसे हो गया। हर दफ़ा अवेलेबल रहने वाला शख्स अब हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कुछ इस किस्म की एनर्जी है। और देखते हैं जी इस पर्सन की क्या एनर्जी है। येस, ये कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई आपका फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई कज़न्स हो सकते हैं, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, लेकिन कुछ चाइल्डहुड का इसके साथ आपके साथ सीन है, ठीक है। एंड इस सारी सिचुएशन में ना ये जो पर्सन है ना, इसकी अपनी एनर्जी है ना, इसको कुछ महसूस होता है जैसे शायद माइट बी दिस पर्सन फील मोर सिक्योर विद यू, या सिक्योरिटी या गार्डेड महसूस होता है, लेकिन पता नहीं क्या है, इसको दूर जाता हुआ या करता हुआ आपसे महसूस हो रहा है, जो कि ये चाहता नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट इसकी यहाँ पे मुझे सिर्फ इसकी एनर्जी के अंदर ये नज़र आ रहा है कि आपको मैं सिर्फ ये मैसेज दूँ कि ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है। ये कोई फैमिली के अंदर कोई कज़न सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कज़न्स वगैरह, कुछ इस किस्म का कोई फैमिली का पर्सन है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे टैरो का कोई और मैसेज सही से समझ नहीं आ रहा है। आपका चाइल्डहुड के साथ से इनके साथ ताल्लुक़ है जिससे आपने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया हुआ है। जेलस क्यों है? येस, विद द 5 ऑफ वॉन्ड के साथ मैंने कहा ना, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ड्रामा है, फड्डा है, चीज़ें हैं, हर कोई अपने आप को अच्छा बड़ा करने के चक्कर में है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो इन द कंपटीशन, जैसे किसी के पास करने को काम है और वो किसी को मतलब इम्प्रेस करने के चक्कर में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे बॉल मेरे कोर्ट में आ जाए, बॉल मेरे कोर्ट में आ जाए। आपका कोई सीन ही नहीं है। आपने कहा फैमिली भाड़ में जाए, ये जो ड्रामा लगा रहे हैं भाड़ में जाओ, अपना मेंटल पीस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप बिल्कुल साइड लाइन हो गए हुए हो। जो आपसे जेलस है ना, वो आपकी इस ठहराव की वजह से, आपका सुकून, इस पीस की वजह से कि आप हर एक के पास आप इमोशनली भी अवेलेबल नहीं हो, हर एक को अपना मज़ा भी, चस्का भी नहीं दे रहे हो। ये जो है ना, ये बंदा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन जो है, इसने शायद घर के अंदर लड़ाई डलवाने की कोशिश करी है, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको, आपका करैक्टर असैसिनेट किया हो, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी हो, लेकिन आप अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से बचे हैं। और ऐसा बचे हैं कि उल्टा इनको जो है ना वो मुँह की खानी पड़ गई है। और देखते हैं क्यों है ये आपसे जेलस। यस, विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली ये कोई पर्सन है गाइस, और ही इज़ अ यंग पर्सन, ही और शी, बट इसने अपनी सोचों के साथ कुछ तबाही मचाने की कोशिश करी है। मैंने कहा ना, किसी ने आपका लव एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, लव लाइफ को आपको करैक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करी है, ताकि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा पड़े, चीज़ें जो हैं वो ख़राब हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बचाया है, ठीक है गाइस। तो यस, इसने तो बहुत ज़्यादा ड्रामा लगाया है। और मतलब कोई एक ना, और वो बात इस तरह की कि बात सच्ची भी नहीं है, बात जो है ना वो सोच के बैठ के बनाई गई बात, और बस उसको फिर हवा दे दो, हवाई बात कर दी है और उसके बाद लड़ाई डालने की कोशिश करी है, और उसने बहुत ड्रामा लगाया है। यू हैव वॉक अवे बेसिकली। ओ माय गॉड, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। तो गाइस, जो जेलस है आपसे, वो पर्सन आपके सामने ही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। जेलस होने की वजह तो पता नहीं, आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इसको पंगा फसाद है, इसने डालने की कोशिश करी है, बट आपने वॉक अवे करा है इस सारी सिचुएशन से। यस,
हाँ, सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग डिसाइडिंग दोबारा से कि किस तरह से आपके साथ आके जुड़े, क्योंकि जब आप इनसे कट ऑफ हुए हैं ना, तो अब आप किसी को मुंह नहीं लगा रहे हैं, इसको वापस मुंह नहीं लगा रहे। अब ये आपकी इस एनर्जी को देख के और ट्रिगर हो रहा है और जेलस हो रहा है कि वाई यू आर नॉट अलाउइंग एनी बडी टू टॉक टू यू, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट। तो आपने तो वॉक अवे करके भाड़ में फेंका है इसको। मैंने कहा ना, ये आपके पास वापस आए तो आपको इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ इट, ठीक है। अभी इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए मैं एक अफर्मेशन निकालती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने अपने लिए क्या करना है, क्योंकि आपने वॉक अवे तो करा है और अच्छा वॉक अवे करा है। आपने अपने जज्बात, दिल, अपने इमोशंस को काबू करा है और आपने सोचा है कि चले जाओ यहाँ से, मेंटल पीस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बजाय इसके कि चीज़ें ख़राब हों, बेहतर है कि चुप करो और खामोशी से निकल जाओ। और यकीन माने कि इस बंदे ने आपका या बंदी ने आपका बहुत नुकसान किया है, और उस नुकसान के अंदर आपने जितना सहा है ना, जितना बर्दाश्त किया है सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए, यू हैव डन विद एवरीबडी। एंड इसने जितना नुकसान सोचा था कि होगा, आपने अपने दिमाग और अकल और बुद्धि के साथ ना वो बचाया है, ठीक है। और इस बंदे को इस चीज़ से भी ट्रिगर हो रहा है कि ये जो चाहता था वो तो हुआ नहीं, फिर चीज़ें स्टेबल कैसे हो गई हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच जेलस ऑफ यू, ठीक है। सो गाइज, मल्टीपल मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। एक बात कंफर्म कर दूं, किसी ने आपकी मोहब्बत के ऊपर आग लगाने की कोशिश करी है, आपको करैक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके साथ आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, ठीक है। आप बचे हैं उससे, आपने पता भी कर लिया कि क्या है, क्या क्यों हुआ है, और आपने अपने आप को प्रोटेक्शन भी दी है। तो मैं आपके लिए अफर्मेशन निकाल रही हूँ। ऑल्दो आप बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं, तो लेट्स सी कि क्या आती है। Spontaneity. You move beyond the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situations. क्या guys मैंने बोला था, I mean you are so much spontaneously, मतलब you just walk away, you move beyond the constraints of the mind। जो आपके दिमाग के अंदर की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप उनसे आगे की तरफ मूव ऑन कर गए हो। क्या बोला था गाइस मैंने, दिस इज़ समथिंग। तो आपको इसी के ऊपर यकीन रखना है गाइस। आई थिंक यू आर सो मच इंट्यूटिव एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेसिंग द न्यू सिचुएशंस, ठीक है। मैंने कहा ना, पीस ऑफ माइंड के लिए यू हैव जस्ट डिसाइडेड टू कट ऑफ द थिंग, टू कट ऑफ द पीपल, टू कट ऑफ द एनर्जीज दैट इज़ नॉट एनी मोर सर्विंग यू, ठीक है। तो आपके अंदर ये चीज़ है खुद को जल्दी से वहाँ से मूव ऑन करने की, तो वो आप कर चुके हुए हैं। तो इससे यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसी को आपने रखना है, ठीक है। आपका दिमाग जो आपको कहता है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने 100% सही चीज़ चूज़ करी है खुद को वहाँ से वॉक अवे करा के। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब एक तरह से अगर मैं देखूँ तो जो बात मैंने बोली है अब आपने सही किया है, और आपकी अफर्मेशन भी वही चीज़ निकल के आई है। तो गाइस, अब मैं डबल कंफर्मेशन आपके साथ कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने बोला वो भी सब ठीक आया। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जो आपने करा है वॉक अवे करके, वो बिल्कुल ज़बरदस्त करा है। कंटिन्यू करिए ताकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए। आपका दिमाग जो है वो फ्रीली काम कर सकता है, आप आज़ाद हैं और आपने वही आज़ादी मांगी है, ठीक है। मेंटल पीस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो उसमें आपको नई सिचुएशंस मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो गाइस, हु इज़ जेलस ऑफ यू, वाई, उसकी एनर्जी बता दी है, आपकी एनर्जी बता दी है, ठीक है। और वो क्यों है, मल्टीपल मैसेजेस आए हैं, जो सिचुएशन के साथ जाए वो अपने ऊपर रखिएगा, सारे मैसेज अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं एंड यू थिंक दैट कि आपके साथ रेजोनेट करा है, तो वेल एंड गुड। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फर्दर कंटिन्यू करें, या आपको कोई क्वेश्चन है तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।